जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो जनता वाले घर वालों ने बेटी बहनी हो और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं तो सारा पंगा पा रहे हैं हर तरह का। तो उसके लिए फिर कितब डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा ना फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चलो, तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड कर रहे। ये ब्याह करोगे बकवाद तुम, जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए लड़की को, चुन्नी पे लावे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। और ये 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुटी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करनी, ना दहेज देना। हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं, कुछ सोच के देखो। कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहां उसने सतावा लड़की ने कोर लिया, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ बेचारी रो पीट के घर वाले दें, चल बस जाएगा बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी तो वो तो फिर कर्म में बसेंगे जिसे उसके हैं। हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे, वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जब हम जब इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम वहां सतलोक जा सकेंगे, तब से हमारी इच्छा हटेगी यहाँ से। अब जैसे आपको बार बार हम बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्व ज्ञान है कौन सा? चौथे अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि अभी तक जो ज्ञान तूने पहले सुना है 31 तक, चौथे अध्याय के 31 मंत्र तक, 25 से लेकर 31 तक, उसमें कोई कैसी क्रिया करता है, कोई कैसी भी कर रहा है, कोई देवता पूज रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई ये सुखमणि साहिब का जाप कर लेता है, कोई वेदों के 5-4 श्लोक याद कर लिए उनको रोज रिपीट कर लेता है, कोई 5 बार की नमाज कर लेता है, और कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों को करता है, नंगे पैर घूमता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योगासन करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई बैठ के करता है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक मानते हैं, जानते हैं, ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं सही है। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों की साधना का ज्ञान ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही उपदेश देता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर विस्तार से कही गई है। यहाँ अनुवाद गीता अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा अनुवाद। ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया। ब्रह्मणे मुखे है, उसमें मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे, उसका अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में। पता वेद वाला ज्ञान तो बोल ले रहा था भगवान, यो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो तो अब इसी ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के, फिर आगे बताएंगे, वो अन्य परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, वो ब्रह्मणे मुखे, यानी यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में
मुख माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो ज्ञान है, उसमें ये धार्मिक अनुष्ठानों का की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का ये निष्कर्ष है कि इस वास्तविक धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की वास्तविक जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। उस वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको कर्म जान, यानी वो काम करते करते कर्म योगी होकर के उनको पूरा किया जाता है। और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से। और वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस ज्ञान से अपरिचित है, नहीं तो लिख देता है, अध्याय और बना देता, ये हो गए तत्व ज्ञान। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है? ये दास आद वर्तमान में, ये सत्कर मान लियो, थारे दच्चा चाहे ना